आइए इसको उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, और ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक तरफ मानव है और दूसरी तरफ रोबोट है। रोबोट को मानव ने बनाया है तो आप कहेंगे कि हाँ, रोबोट को मानव ने ही बनाया है। परंतु क्या मानव ने रोबोट को बनाने में अपनी पूरी क्षमता, पूरी शक्ति, पूरा दिमाग का यूज किया है? तो आप कहेंगे कि नहीं। वह कुछ सोच, कुछ क्षमता, कुछ बुद्धि का प्रयोग किया है, कुछ सिस्टम का प्रयोग किया है, कुछ चीज़ों का प्रयोग किया है। जैसे सुनने के लिए उसने माइक्रोफोन लगाया है, देखने के लिए कैमरा लगाया है, उसके बाद उसको चलने के लिए मोटर लगाया है, और भी बहुत सी चीज़ें उस रोबोट में वो लगाया है। और जब उस रोबोट में, वह सिस्टम में 100% सही से लगाया होगा, तब जाके वो रोबोट तैयार हो गया होगा। पूरी सोच, पूरी क्षमता और पूरी बुद्धि की बात करें मानव की, तो उसने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि मानव बहुत सी चीज़ें बनाता है। जैसे वह एरोप्लेन भी बनाता है, वह परमाणु बम भी बनाया है, वह बहुत से आधुनिक हथियार भी बनाए हैं, उसने मशीन गन भी बनाया है। तो इसलिए देखा जाए कि जितनी रोबोट को बनाने में ज़रूरत हुई होगी, उतना चीज़ों का ही वह प्रयोग किया होगा। उससे वह न तो कम का प्रयोग किया होगा, न तो वह ज़्यादा का प्रयोग किया होगा, तब जाके रोबोट बन के तैयार हुआ होगा। इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि रोबोट को बनाने में कुछ सोच, कुछ बुद्धि, कुछ दिमाग, कुछ सिस्टम का उपयोग मानव ने किया होगा। अपना हर एक सोच, हर एक बुद्धि, हर एक दिमाग का प्रयोग मानव ने नहीं किया है। और इस प्रकार देखें तो जब रोबोट के अंदर मानव का कुछ बुद्धि, कुछ हिस्सा, कुछ दिमाग, कुछ चीज़ों का ही यूज हुआ है, तो इस आधार पे रोबोट मानव के पूरे सोच, पूरे दिमाग या पूरी क्षमता को कैसे जान सकता है? वह उसका यूज कैसे कर सकता है? वह मात्र मानव के कुछ हिस्सों का ही वो अंश है, कुछ चीज़ों का ही यूज करके बनाया गया है। और इस थोड़े से जानकारी, थोड़े से दिमाग और थोड़े से बुद्धि के कारण रोबोट उस मानव को नहीं जान सकता है। उस पूरे मानव के बारे में वह केवल अनुमान लगा सकता है, उसे पूर्ण रूप से जान नहीं सकता है। उस मानव को जानना उस रोबोट के लिए असंभव है। वह केवल समझ सकता है कि हमें किसी के द्वारा बनाया गया है और हमारे अंदर उसका कुछ सोच, कुछ बुद्धि, कुछ अंश है। पूरी सोच, पूरी बुद्धि या पूरा दिमाग हमारे अंदर नहीं है। और इसी आधार पे हम यह कह सकते हैं, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानव को ईश्वर ने बनाया है और मानव के अंदर कुछ सोच, कुछ दिमाग, कुछ हिस्सा ईश्वर का है, परंतु पूरी सोच, पूरी दिमाग, पूरी क्षमता नहीं है, जिससे यह मानव उस ईश्वर को जान ही नहीं सकता। उसको जानना असंभव है। केवल वो समझ सकता है कि हमको कोई बनाया है और हम किसी का हिस्सा हैं, किसी चीज़ का अंश मात्र हैं, किसी चीज़ का हमारे अंदर दिमाग है। तो इस प्रकार दोस्तों ईश्वर तो है और ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है, जिसमें मानव को भी बनाया है। मानव को ऐसा बना दिया जो अपना प्रजनन क्रिया से अपनी जनसंख्या को बढ़ाता रहता है, आगे भेजता रहता है। और हम लोग इसको चूँकि प्रूव नहीं कर सकते कि ईश्वर है कि नहीं है, इसलिए हम लोग के मन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि ईश्वर है कि नहीं है। जब ईश्वर को अगर प्रूव कर देते एक बार, तो फिर कोई सवाल नहीं करता कि यार ईश्वर है कि नहीं है। परंतु ईश्वर को प्रूव कर ही नहीं सकते हैं। आप उसको समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, जो मैंने इसमें एकदम आसान भाषा में आपको समझाया है। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और हाँ, अपना तर्क, अपना जो भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आप इससे कितना सहमत हैं, आपको इसमें गलत क्या लगा, क्या सही लगा, यह भी लिखिएगा। हम आपके प्रश्नों को वेट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं और वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद।